तो बिल्कुल आम लोगों के साथ माहौल क्या है। वैसे तो कॉफ़ी हाउस में आपको पता है लोग कुछ जानकार लोग, समीक्षा करने वाले लोग खूब बैठते हैं और मैं कई बार कार्यक्रम उनके साथ भी करता हूं, आपको मालूम है। लेकिन आज संडे का दिन है और कॉफ़ी होम पूरा भरा रहता है। और आज मैंने ऐसे किसी आदमी से बात नहीं की जिसको आपने इससे पहले मेरे कार्यक्रम में कभी भी देखा हो। कॉफ़ी होम के कुछ चेहरे आपको रिपीट होते हुए दिख गए होंगे, लेकिन आज बिल्कुल आम लोग जो यहाँ आते हैं, सामने हनुमान जी का मंदिर है, उनसे चर्चा करते हैं। आप कहाँ से? अब तो दिल्ली से ही हैं सर, लक्ष्मी नगर से। कहाँ दर्शन करने आए थे या डोसा खाने? डोसा खाने, बच्चे को डोसा खिलाया। धीरे धीरे लोगों का यहाँ आना, मतलब सर ये तो हमारा बचपन से आते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा यहीं पे ही रहते थे हम लोग गोल्डा खाना में, और यहाँ हम बचपन से आते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और मतलब आप करते क्या? मेरा ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस है मेरा, सेलिंग का है, मतलब बैग्स वगैरह का। तो एक बात बताइए, ये सब लोग कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस ये छोटे मोटे व्यापारियों की दुकान बंद कर रहा है। हाँ, ये जीएसटी का चक्कर है ना। इसमें जीएसटी जो है वो मैंडेटरी है। अगर ये हट जाए ना इसमें से, जैसे छोटे मोटे व्यापारी हैं उनमें से अगर जीएसटी को मैंडेटरी ना करें, मतलब छूट दे दी जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी इन्होंने छूट दी थी, बट वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया के लिए की थी। मतलब जैसे कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अगर बिज़नेस कर रहे हो तो दिल्ली में ही कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते आप, तो वो कोई छूट नहीं है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब देश में फिर चुनाव होने, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में हो सकते हैं, और उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव होगा। आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर इन चुनाव पे कितना रहेगा? सर देखिए, दिल्ली में तो वैसे आप ही आएगी। हाँ? आपकी सरकार ही आएगी दिल्ली में तो। अरे एक महिला थी कह रही बीजेपी भी आ सकती। अरे नहीं सर, आपने बीजेपी का हाल देखा नहीं इस बार? 400 के पार था और वो भी नहीं मिला पूरा, मतलब बहुमत भी नहीं मिला। आप ये देखिए ना। तो दिल्ली में तो 7 तो जीत गए। दिल्ली में 7 जीत गए, मैं मानता हूँ, लेकिन वो आप जब विधानसभा में जाएंगे ना तो नहीं तो आप देखा नहीं पिछली बार 70 सीटों में से कितनी आई है आपकी? तो आप क्यों, आपका काम मुख्यमंत्री देख रहे जेल में? सर आप ये देखिए ना, आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, रोड का आम आदमी पार्टी की सरकार में। अभी हमारे एक मित्र सुने, अभी हमारे एक मित्र आज सुबह ही फ़ोन किए थे बुराड़ी से। वो कह रहे थे कि ज़रा बुराड़ी का सड़क दिखा दीजिए, यहाँ कोई काम विधायक नहीं कर रहे हैं। मानता हूँ, लेकिन बिराड़ी का जो हाईवे है आप वो देखो ना, पहले वहाँ कितना जाम लगता था जब हम जाते थे, लेकिन अब तो ऊपर फ्लाईओवर है सारे। आप गए होंगे वहाँ पे, मैं जाता रहता हूँ, कई बार मैं जाता रहता हूँ, तो वहाँ अब वो जाम नहीं मिलता जो पहले मिलता था। रोड्स तो नो डाउट बहुत अच्छे हुए हैं। मुझे हंसी आ गई, आपने कहा फ्लाईओवर बने ना, तो मैं देखा नहीं आपको, ऐसे करके जाता है बिल्कुल। अभी मैं कुछ दिन पहले हरियाणा में था, तो सोनीपत में एक पेट्रोल पंप था, तो मैं लाइव कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बहुत सा सम्मान अपने घर ले गए कि आप हमारे घर में लोग आपको देखते करके कार्यक्रम। तो एक बुजुर्ग सी महिला आई, फिर हम लोग कुछ बात करने लगे। तो ऐसे बातचीत में हमने कहा रोहतक में हुड्डा सरकार ने काफ़ी काम किया था। तो उन्होंने कहा कि रोहतक जाओ ना तो ऐसे 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 जैसे लगता है पहाड़ी जगह पे आ गए। तो रोहतक में इतने फ्लाईओवर बने, तो जो आप हाथ हिला रहे थे तो मुझे वो याद। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, बस घर का काम, बस वही, बस। अरे इससे बड़ा कोई दुनिया में काम है? नहीं है, कोई काम नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। बात है बिल्कुल। वो पता नहीं, महिलाओं को ये कहने में कई बार हिचक सी लगती है कि मैं हाउसवाइफ हूँ। ये तो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम है। और क्या, बच्चे संभालना, पूरा घर का काम करना, अकेले मैनेज करना सब चीज़ें, और क्या। कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बताओ, कोई छुट्टी नहीं। सैलरी से बहुत बड़ा काम। फिर वही तो। आप भी राजनीति में इंटरेस्ट लेती है? नहीं बहुत, जब से आपका देखना शुरू किया तब से तो और ज़्यादा। नहीं, थोड़ा बहुत मुझे है, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। थोड़ा बहुत मैं देख लेती हूँ, मुझे पता है थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं। जब से माहौल क्या, हाँ मैं देखती हूँ। मोदी जी के बारे में क्या विचार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है मोदी जी बस, लेकिन ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रचार ज़्यादा है? नहीं, अब मुझे तो नहीं इसमें है इतना कुछ काम लगता। बस वो ज़्यादा धर्म के ऊपर ही वही करते हैं, बस हिंदू मुस्लिम, बस
काम के मारे कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता उनका कुछ काम अच्छा है इतना। अभी तो कह रही राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तो थोड़ा बहुत है, मैंने वही बताया ना आपको, थोड़ा बहुत है बस। भाई जब से आपका देखना शुरू किया थोड़ा बहुत बनने लगे इंटरेस्ट बस। अच्छा चलिए, आप लोग आए, रुके, इसका बहुत शुक्रिया। अब थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो संडे को माहौल क्या है, थोड़ा अलग ही तरह का। चूँकि देखिए, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो आज के राजनीतिक हालात हैं, जो खबरें हैं खास करके, और जो समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करती है और जिसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, और ऐसे समय में लोगों की राय लेना। कश्मीर का मसला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 5 साल कल पूरे होने आए, तो मुझे कश्मीरी पंडित मिल गए। आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दलितों की राजनीति को पूरे तौर पर बदल सकता है अगर ये फैसला ऐसा ही रहा तो। अभी ये शुरुआत हुई है। तो मुझे पासवान साहब मिल गए, उससे तो बात लंबी हो गई। तो कई बार कम लोगों से ज़्यादा लंबी बातचीत हो जाती है। तो आप ये बताइए कि इस समय देश में अब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव सामने नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है, महाराष्ट्र की सरकार ने एक लड़कियों के लिए योजना शुरू की और उसी योजना को झारखंड में भी अभी शुरू कर दिया गया। आज अजीत पवार कह रहे थे कि हमारी योजना की नकल झारखंड ने कर ली, इंडिया ब्लॉक गठबंधन नकल कर ली। अब जो लोग यहाँ इंडिया ब्लॉक के कह रहे थे कि ऐसा पैसा कहाँ से आएगा, ये आएगा, तो महाराष्ट्र तो 1 मिनट के लिए सस्टेन कर सकता है, झारखंड अपने बारे में सोचे। तो ये चुनाव से पहले रेवड़ियाँ और सारी हरियाणा की सरकार रोज़ नए फैसले करती है। इवन आज उसने फैसला किया कि पहले वो 10 फसलों पर एमएसपी देते थे, अब 14 और फसलें देंगे, 24 फसलों पर एमएसपी देंगे जब चुनाव एकदम नज़दीक आ गया। नहीं, हरियाणा की सरकार ने किसानों पर लट्ठ बजाए थे, आपको मालूम है। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो अंतिम दौर में ये राज्य सरकारें झारखंड की हो, झारखंड में हेमंत सोरेन ने तड़ातड़ योजना शुरू कर दी, ये अपनी सरकार बचा पाएंगे या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव तो होगा, बदलाव होने जा रहा है, ये बदलाव तो हो रहा है। अभी 10 उपचुनाव जो यूपी के और ये होने जा रहे हैं, उससे स्थिति साफ नज़र आ जाएगी। अरे अभी तो उपचुनाव घोषित हुए नहीं। हो जाएंगे, कोई टाइम नहीं है। अभी तो ये राज्यों के चुनाव भी तो हाल ही है, अगस्त चल रहा, अक्टूबर नवंबर में है। हाँ, तो यही 10 जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों में, उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना मैं। झारखंड, हरियाणा यार एक ही जगह टेप फंसा दी इनका। अच्छा, इनका 2025 में आप क्या जानना चाहते हैं? हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में इंडिया ब्लॉक आएगा, महाराष्ट्र में मतलब इंडिया ही गठबंधन आएगा। तीनों जगह ये कन्फर्म हो रहा है। और कहाँ से हुआ कन्फर्म? नहीं, कन्फर्म ये हुआ कि पार्लियामेंट रोज संसद लग रही है और देश के प्रधानमंत्री अपोजिशन पार्टी बोल रही है, लेकिन वो फेस नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? फेस नहीं कर पा रहे अपोजिशन पार्टी को। अभी बोले थे भूल गए? अभी जब विश्वास मत के दौरान बोले थे तब आप भूल गए? नहीं, अभी कहाँ बोले, अभी गायब थे, अभी पार्लियामेंट में कहाँ पहुँचे। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं खाली भरम फैलाने का काम कर रहे हैं। कौन कह रहा है ये बात? भ्रम फैला रहे हैं राजीव गांधी। ये बात को 1:52 पे कह रहे हैं मेरे घर ईडी का छापा पड़ने जा रहा है, ट्वीट कर रहे हैं, क्या मतलब है? नहीं, देश के विपक्ष के नेता हैं। सुनो, धुआं वहीं उठता है जहाँ आग वहीं निकलती है जहाँ धुआं उठता है, ये है ना वो काम। तो कुछ तो हुआ है ना। माहौल क्या है, बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे जगह से दूसरी मुद्दे लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।